मित्रों, सत्य तो होता है अभी यहीं हर वक्त। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जहाँ सत्य नहीं होता। सत्य यानी जो हमारा अंतरतम स्वभाव है, जो अस्तित्व है, जिसकी उपस्थिति है, मगर उसकी उपस्थिति इस तरह है जैसे कि नहीं है, जैसे कि वो शून्य है। कोई भौतिक रूप में उसकी उपस्थिति नहीं, एक बोध के रूप में है। और वो बोध और वो शून्य दोनों का वो मिलन है। और उस किस्म का जो अनुभव है आपको हर पल होता है। हर पल सत्य आपके साथ जुड़ा ही होता है, मगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम अपने विचारों की तरफ, संसार की तरफ, बाहर की तरफ ध्यान देते हैं। इसके कारण हमको पता नहीं होता। जैसे किसी के आँख पे ही चश्मा हो और चश्मा वो बाहर खोज रहा है, उसके जेब में ही वो चाबी हो, मगर वो चाबी को बाहर ढूंढ रहा है। हमारे साथ सत्य जुड़ा हुआ है, वो हमारे जेब पे ही है, मगर हम उसको बाहर खोज रहे हैं। इसके कारण हम उसको अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, मगर वो तो है, वो सदा से है। हमारे विस्मरण के कारण, हमारे उसको भूल जाने के कारण ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ से गायब हो जाए। सत्य गायब नहीं होता है। सत्य नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता तो हम जी ही नहीं पाते। तो हमारी प्रति धड़कन में, हमारी प्रति श्वास में, हमारी प्रति चाल में, गति में, हमारे होने में उसका होना भी जुड़ा हुआ ही होता है। मगर उसको हम न देख पाते, न समझ पाते, न अनुभव कर पाते। इसका कुछ कारण और है नहीं, हम उसको भूल गए। वहाँ उसको खोजना भूल गए। हम ये भी जानते हैं कि वो है, वो एक पूर्णता का अनुभव, एक वो आनंद का अनुभव है। ये तो हमको पता है, इसलिए हम उस पूर्णता को ही खोज रहे होते हैं ना। हर एक आदमी अपने जीवन में क्या कर रहा है, जीवन का शिखर को, जीवन की पूर्णता को अनुभव करने के लिए, उसको पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई धन के पीछे पड़ा है ताकि उस जीवन का शिखर अनुभव उसको प्राप्त हो सके। कोई पद प्रतिष्ठा के लिए भाग दौड़ रहा है। उसको ये लगता है कि पद प्रतिष्ठा जब होगा, जब कुर्सी मिलेगा, तो वहाँ पर जब मैं बैठूंगा तो मुझे जीवन के पूर्णता का अनुभव होगा, तो मेरा जीवन होगा विराट। मगर हाँ, कोई इसमें ऐसे भी हैं जो विचारों के पीछे भाग रहे हैं, सिद्धांतों के पीछे भाग रहे हैं। उनको ये लगता है कि जब मैं विचारों के पीछे, विचारों के शिखर में पहुंचूंगा, ऐसे ऐसे विचार को जानूंगा जो एकदम शिखर के विचार है, तो मेरी उपस्थिति, मेरा होना अद्भुत होगा। ऐसे ही कोई मान रहा है धर्म करूंगा, मैं ध्यान साधना करूंगा, या किसी आश्रम में जाके धर्म कर्म करूंगा, तो मैं जीवन का धन्यता अनुभव करूंगा। जीवन की धन्यता का अनुभव करने के लिए सभी लोग लग रहे होते हैं। कोई विचारों के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, कोई धर्म के पीछे। मगर ये सबको एक भ्रांति ये है कि वहाँ मिल जाएगा। जैसे किसी के जेब पे चाबी पड़ी हो और वो सोच रहा है चाबी वहाँ मिल सकती है, तो उस जगह में वो जाके देखता है, वहाँ नहीं मिलता, फिर दूसरी जगह जाता है। जब तक वो अपने जेब में नहीं देखेगा तब तक उसको वो चाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष ना करे, ध्यान क्यों ना करे, उपवास क्यों ना करे, पैसे का ढेर लगाएं, पद पहुंच जाए पद पर,
तो बाहर कुछ भी पाने से उसको चाबी मिलने वाली नहीं, तो चाबी तो उसकी जेब में। तो मनुष्यों की जो मूल भ्रांति है वो यही कि उसको ये लगता है कि बाहर कोई चीज़ प्राप्त करने से उसको जीवन का जो धन्यता है वो अनुभव होगा। किसी को ये नहीं लगता कि वो हमारे भीतर हो सकता है अभी यही। तो जिसको लगता है, जो समझदार है, वो तो पा लेते हैं, क्योंकि वो तो जेब पे ही, वो तो हमारे भीतर जुड़ा ही है। मगर जब तक जिसको पता नहीं चलेगा कि उसके जेब पे ही चाबी है, तब तक वो बाहर भटकता रहे। तो जब उसको ख्याल आएगा तब वो पा सकता है, मगर उसको कब ख्याल आएगा ये हम कह नहीं सकते। इसलिए बात अद्भुत है। इस संसार में लोग कितनी भाग दौड़ रहे हैं जीवन को पाने के लिए, मगर लगता नहीं कि वो इस जीवन में मरते वक्त तक जान पाएंगे कि वो सत्य उसके जेब पे ही। मगर अनुभव से हम सीखते नहीं, ये हमारी समस्या है। हम बाहर बहुत प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए और प्राप्त हो जाता है, फिर भी हम जानते नहीं वो तरीका झूठ था, वो चीज़ उपलब्ध करने से कुछ होता नहीं। ऐसे भी लोग होते तो 7-8 बार शादी कर लेते हैं। एक शादी कर लिया, फिर पसंद नहीं आया, लगा कि दूसरी शादी करूँगा तो कुछ जीवन का पूर्णता अनुभव हो जाएगा, तो दूसरी शादी कर ली, उससे नहीं हुआ, तीसरी। जीवन भर वो शादी करते रहे और किसी शादी से भी उसको अनुभव होगा नहीं। ऐसे पैसे इकट्ठे करने वाले वो करोड़ प्राप्त करेंगे, फिर खरब की यात्रा में आगे चलेंगे। ऐसी धर्म की यात्रा पर भी वो पहले 100 बार जप करते थे, अब 1000 बार जप करेंगे, फिर लाख बार जप करेंगे। उनको ये कभी पता नहीं होगा कि ये करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, और कुछ प्राप्त हो जाए तो भी उससे आप तृप्त होने वाले नहीं। ये अनुभव ये यहाँ से सीख नहीं लेता आदमी, इसीलिए आदमी को भटकना पड़ता है जीवन भर। मगर समझदार जो होगा उसको एक ही घटना भी काफ़ी होगी। एक ही घटना से वो जान पाएगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं। करोड़ रुपया प्राप्त करने से पता हो जाएगा कि जितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, इससे आत्मसंतुष्ट होने वाली नहीं। मंत्री हो जाऊं, सांसद हो जाऊं, तो उस पद में पाने से कुछ होने वाला नहीं। ये एक ही बार पद में पहुंच जाने से प्रमाणित हो जाती है बात। मगर हम तो सीखते नहीं, फिर आगे की आशा है तो हम बाहर भटकते ही रहते हैं और अपनी तरफ कभी मुड़ते नहीं, अपने भीतर कब देखते नहीं। तो इस रास्ते पे आपको ये अनुभव तो होना ही चाहिए, और फिर आप रुकेंगे, खाली हो जाएंगे, आपका रास्ता बंद हो जाएगा। अब आप बाहर से कुछ मिलने वाला है इस भ्रांति में नहीं आएंगे। तो किसी को पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए आप तड़पेंगे नहीं, तो आप एक खाली हो जाएंगे। जब आप खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, और आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि आपके भीतर ही तो कहीं शांति है, आपके आसपास ही तो कहीं पूर्णता का अनुभव है। जितना आप विचारों से खाली होते जाएंगे, उतना आप पूर्णता का अनुभव करते जाएंगे। तो आपको फिर एक बार अनुभव हो जाए ये निर्विचार का अनुभव, भीतर के शून्यता का अनुभव, बोध का अनुभव, आपके होने का अनुभव, तो फिर आपको चॉइस करना आसान हो जाएगा। आप बाहर के विचारों में जीना चाहते हैं कि इस आनंद में जीना चाहते हैं।
तो आपके पास हीरा आ जाएगा तो आप कंकड़ पत्थर को क्यों संभालेंगे, क्यों उसको पकड़ के रहेंगे। तो आपको बाहर की जो यात्रा है, मन के जो विचार है, उनसे मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं होगा। आपको कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना है। आप निर्विचार को पकड़ो, ध्यान को पकड़ो, शांति को पकड़ो, और किसी को छोड़ना नहीं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही छूट जाएगा। तो ये गेयर बदलने जैसा हो जाएगा। आपके साथ दो अनुभव होंगे, एक आपके भीतर का शून्यता का अनुभव होगा, एक आपके बाहर का संसार का, मन का, विचारों का अनुभव होगा। तो आप विचारों के अनुभव के साथ जीना चाहते हैं या आप इस बोध और शांत और एकांत में जीना चाहते हैं, तो आप ये चॉइस करेंगे। उस स्थिति में जब आप आएंगे तो आप हीरे को ही संभालेंगे, कक्कड़ पत्थर को आप पकड़ेंगे नहीं। तो विचारों को आप छोड़ेंगे, बाहर की दुनिया को आप छोड़ेंगे, आप भीतर की जो परम शांति है उसको आप वैल्यू देंगे। भीतर के शांति को पकड़ना है, और जो बाहर की अशांति है वो अपने आप छूटेगी, आपको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। और ये अनुभव हर पल है, ये शून्यता हर पल है। आप जहाँ भी जाओ, जिस समय भी आप हो, वो शून्य तो हर पल ही होता है, हर क्षण ही होता है। जैसे आकाश हर क्षण होगा, हर पल होगा, ऐसा कोई जगह धरती पे होगा नहीं, या ब्रह्मांड में भी होगा नहीं जहाँ आकाश नहीं। तो ऐसे ही ऐसा क्षण नहीं होगा जहाँ आपके भीतर का शून्यता, आपके भीतर की शांति नहीं है। ऐसा नहीं होगा, हर पल ही होगा। तो आप हर पल बाहर जाएंगे, भीतर आएंगे, और बाहर जाने में आपको क्या बंधन झेलना पड़ता है, क्या अंधकार में जाना पड़ता है, वो बात आपको पता ही है। और भीतर के एकांत में जाने से आपको क्या आनंद अनुभव होता है, क्या बोध को अनुभव होता है, वो भी आपके पास होगा। तो विकल्प हो जाएंगे आपके पास। तो आप धीरे धीरे मूल्य देना शुरू करेंगे उस बात को जो आपको परम एकांत में अनुभव होता है, उसको ही आप महत्व देंगे। उसको आप महत्व देंगे तो विचारों को, बाहर की दुनिया को, संसार को महत्व देना छूट जाएगा। हम विचारों को, बाहर की दुनिया को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि हमारे पास भीतर कोई अनुभव नहीं, कोई शांति नहीं है ना। उसको व्यर्थ माने तो माने कैसे, उसके अलावा विकल्प में आपके पास तो कुछ है नहीं। इसलिए दुखद ही क्यों ना हो, हम उसी को पकड़ेंगे। जब तक हीरा न मिल जाए तब तक तो हम कंकड़ पत्थर को पकड़ ही लेंगे, क्योंकि न जाने किस काम में आ जाए। इसलिए हम संसार को पकड़ते हैं। और आप बार बार भूल जाएंगे फिर इसको, और विचारों को ही महत्व देने लगेंगे, भौतिक दुनिया को ही आप महत्व देने लगेंगे, तो फिर आप भटक जाएंगे। इसलिए आपको एकांत का अनुभव, एकांत का रस, भीतर का रस आपको लेते रहना चाहिए। इसी को साधना कहते, ध्यान कहते। आप सब कुछ छोड़ दो और भीतर डूब जाओ, और भीतर की शांति का अनुभव कर लो। फिर वो शांति का अनुभव ही आपको आगे ले जाएगी, वही मूल्यवान होती जाएगी जीवन में, क्योंकि वही बोध भी होगी, आनंद भी होगा, आपका सभी समस्याओं का समाधान वहाँ होगा, पूर्णता के अनुभव भी होगा। तो प्रवचन, गुरुओं का प्रवचन सुनना, उनके पास बैठ के ध्यान करना, सत्संग करना, ये सब बात आवश्यक हैं। क्योंकि हमको बचपन से इस एकांत निराकार को साधने के लिए, इसको महत्व देने के लिए किसी ने भी ट्रेनिंग नहीं दिया, किसी ने कहा भी नहीं हमको, बल्कि समाज तो इसका विरोधी है। आप अकेले बैठे हो कहीं
ध्यान कर रहे हो तो लोग तो कहेंगे कि क्या हो गया इसको। तो उसको आपको कोई वहाँ जाने के लिए सपोर्ट करेगा नहीं, बल्कि जो आप जा रहे हो वहाँ भी बाधा खड़ा कर देंगे। इसीलिए यात्रा तय नहीं हो पाती। और इसमें थोड़ा आपको भय भी पैदा होगा, क्योंकि आपको अपने एकांत में जाना होगा, वहाँ जाना होगा जहाँ आपके सिवा और कुछ है नहीं। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते पे आपका मन होगा, मन में चलते हुए विचार होंगे, मन में दमित किया हुआ भाव होंगे। तो आपके भीतर जो भी जकड़न है वो विचारों की, दमित आवेगों की, काम वासनाओं की, तो ये रास्ते पे बाधा उत्पन्न करेंगे, आपको कठिनाई। इसलिए आप को कठिन हो जाएगा यात्रा। इसलिए लोग साधना करते नहीं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उस शांति तक पहुंचने के बीच में रास्ते पे वो हमारा अहंकार होगा। अहंकार को छिचोलना है ना, उसके आगे शांति है। तो अहंकार मिटना तो नहीं चाहता, इसलिए ये भय पकड़ेगा। और बात तो बहुत मुश्किल हो गई। फिर आप अकेले भीतर जाना चाहते हो तो वहाँ भय खड़ा होगा और आप घबराएंगे, और बाहर भी कोई आपको सपोर्ट करेगा नहीं, बल्कि बाहर के लोग आपको पागल कह देंगे। तो आपकी यात्रा फिर कैसे हो, कैसे आगे बढ़े। तो इसीलिए ये संगम शरणम गच्छामि कहते हैं, संग की आवश्यकता होती है। आप जैसे बहुत साधक के पास आप कभी कभी बैठ जाएं तो आपको वहाँ एक वातावरण मिलेगा, आपको वहाँ सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, कोई बाधा उत्पन्न करेगा नहीं, कोई आपको पागल कहेगा नहीं। तो आपको एक वातावरण मिल जाएगा अपने भीतर कि यात्रा तय करने के लिए, अंतर यात्रा के लिए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें फायदेमंद कर सकती हैं। और आपने एक बार छिछोल दिया अहंकार को, शांति का अनुभव कर लिया, तो फिर आपके हाथ में चाबी आ जाएगी। फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपके पास हर पल वो अनुभव भी होगा और बाहर के संसार भी आपके आगे होगा। तो आप उसी को चॉइस करेंगे और भीतर के शांति को ही पकड़ के आप व्यवहार करने लगेंगे बाहर। मित्रों, जून महीने में ऋषिकेश में होने जा रहा है एक सत्संग। उसमें आप भाग लेना चाहते हैं या घर बैठे कोई प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के साथ वीडियोज आप सुन के करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।